हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम केमिस्ट्री। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, इसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग को समझ में तो आ जाता है कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या है, बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, तब आप लोग कई बार इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो आज इसको पहले सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, इसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आप टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उसको आप रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक है, और आपका क्या बनता है, एल्डोल बनता है। राइट। अब ये जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे हो सकते हैं आपके आपके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी एल्डिहाइड एल्डिहाइड। ठीक है, ये दो आपके एल्डिहाइड्स हो सकते हैं। दे कैन बी टू डिफरेंट कीटोन्स, या आपके दो डिफरेंट कीटोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये आपका एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। ठीक है, नाउ द प्राइमरी कंडीशन फॉर द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन इज दैट कि इनमें से एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल के पास कैसा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम हो सकता है, दोनों मॉलिक्यूल्स के पास, या फिर किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम हो सकता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको याद रखना है बेटा कि इस रिएक्शन में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, इट इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, दैट मीन्स कि ये एज अ प्रोटोन लूज होगा। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन का मिनी मैकेनिज्म समझें, तो इसका मिनी मैकेनिज्म क्या है, जैसे आपने देखा बेटा, आपका एल्डिहाइड या कीटोन, इनमें से हमें कुछ लेना होता है क्रॉस एल्डोल के लिए। दैट मीन्स वी नीड टू टेक द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर हम दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स ले रहे हैं, चाहे हम एल्डिहाइड एल्डिहाइड लें, कीटोन कीटोन लें, या एल्डिहाइड कीटोन लें, ठीक है, तो हमारा जो एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड का आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड का आपका ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें बॉन्डिंग करवानी है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कैसे, देखो बेटा, यहाँ पे आप देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड, जो फर्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिखा है, तो वहां पे क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। सिमिलरली आपको जैसे मैंने बताया कि जो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, अल्फा कार्बन, आप ये देखिए, ये फंक्शन ग्रुप है, इस फंक्शन ग्रुप के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है, दैट इज ऑलवेज अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन होता है, वो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, दैट मीन्स ये किसकी फॉर्म में निकलेगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और ये जो H पॉजिटिव है, ये जाके किसके साथ बाइंड कर जाएगा, आपका जो आपका अदर मॉलिक्यूल है, उसके O नेगेटिव के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करवाना है, हमें याद रखना है कि हमें क्रॉस एल्डोल में हमें एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाना है। ओके, तो हम एक रिएक्शन लेंगे बेटा, यहाँ पे हमने रिएक्शन लिया है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि जो इथेनॉल है, इसके साथ भी आपका यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप के साथ जो अटैच कार्बन होता है, वो आपका अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन होता है, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कार्बन के पास भी क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे कौन से केसेस बनेंगे बेटा, सबसे पहला केस हम लेंगे जब हम क्या करेंगे, जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है, इथेनॉल मॉलिक्यूल को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। ठीक है, इसका फंक्शन ग्रुप हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, और प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होता है बेटा, क्रॉस एल्डोल में हमें हमेशा जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है एक मॉलिक्यूल का, वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाना होता है। ओके, अब ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन था। अब आप क्या करवाएंगे, आप इसको बाइंड करवाएंगे किसके साथ, इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाएंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ
इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज इन दिस केस जनरली द चिल्ड्रन मेक मिस्टेक, है ना। हमने देखा है ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कई बार ये जो आपका CH3 है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपको हमने बताया है आपको हमेशा अल्फा हाइड्रोजन को ही अटैच करना है। ठीक है, तो आप इसको नहीं करेंगे, CH3 के हाइड्रोजन को अटैच नहीं करेंगे, इसको आप ब्रांच में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्रांच बना दी है। ओके, नाउ वी विल टेक द सेकेंड केस। सेकेंड केस में वी विल डू द रिवर्स ऑफ दिस। नाउ सेकेंड टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल को हम क्या करेंगे बेटा, एक्सपैंड करके लिखेंगे और इथेनॉल को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका अल्फा हाइड्रोजन है और इसके अल्फा हाइड्रोजन को हम किसके साथ बाइंड करवाएंगे, इसके साथ बाइंड करवाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड टाइम आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा आपका। नाउ यू विल हैव द 2 more प्रोडक्ट्स ऑल्सो, 2 और बनेंगे। वो इसलिए बनेंगे बेटा क्योंकि जब रिएक्शन मिक्सचर होता है तो रिएक्शन मिक्सचर में यू जस्ट डोंट हैव 2 मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ इथेनॉल एंड वन ऑफ प्रोपेनल, है ना। मिक्सचर में आपके पास सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, आपके पास तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इथेनॉल के भी प्रोपेनल के भी। ठीक है, तो अलोंग विद द इथेनॉल एंड प्रोपेनल रिएक्शन व्हाट विल हैपन, इथेनॉल का इथेनॉल के साथ भी रिएक्शन होगा। ठीक है, बिकॉज मिक्सचर में बहुत सारे इथेनॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इथेनॉल इथेनॉल के साथ भी रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे आपका जब क्रॉस एल्डोल होगा तो क्रॉस एल्डोल में आपका एक सेल्फ एल्डोल का भी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये आपका सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट है, इसका अल्फा हाइड्रोजन आप इसके साथ बाइंड करवाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट। और फोर्थ प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, जब आप प्रोपेनल का रिएक्शन प्रोपेनल के साथ करवाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स प्रोपेनल का सेल्फ एल्डोल होगा। ओके, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल को कॉम्पैक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो इसके ऑक्सीजन के साथ हम बाइंड करवाएंगे। दैट मीन्स द फोर्थ प्रोडक्ट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, इस CH3 को हम ब्रांच में ले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये CH3 आपका ब्रांच में जाएगा। ओके, ये नीचे ब्रांच में आ गया। सो दिस इज हाउ यू विल गेट ऑल 4 प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से आप अगर इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे बेटा, तो यू कैन राइट द करेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, यू विल नेवर मेक मिस्टेक इन दिस रिएक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।